जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग यानी मैप से रिलेटेड कुछ पार्ट देखेंगे जिसमें कि पर्वत, जलधारा यानी कि मैप के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैप तो अवेलेबल है नहीं, इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला में बताइएगा कि अलास्का पर्वत किस देश में स्थित है? यूएसए का भाग है अलास्का, जो कि वहाँ स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 6194। ठीक है, और उसके बाद बताइएगा रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? यूएसए में। अपलेशियन पर्वत कहाँ स्थित है? यूएसए में। और एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना किस महादेश में पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आल्प्स पर्वत किस देश में पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में ज्यादा विस्तार इस आल्प्स पर्वत का है, फ्रांस में पड़ता है। उसके बाद बताइएगा पिरेनीज पर्वत कहाँ स्थित है? स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। ठीक है, एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? मोरक्को में स्थित है। ठीक है, उसके बाद ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। और यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? रूस में। ठीक है, उसके बाद काकेशस पर्वत कहाँ स्थित है? ये भी रूस में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हिंदू कुश पर्वत कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में। हिमालय की ऊंचाई कितना है? 8848, जो कि नया वाला अगर यदि देखते हैं तो उसमें 0.86 बढ़ा है, यानी 8848.86 यानी 86। उसके बाद बताइएगा कि आरा का योमो पर्वत कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और उसके बाद पूछा जाएगा कि दक्षिणी अल्पस कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है, जिसका सर्वोच्च चोटी कौन सा है? माउंट कुक है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? किलिमंजारो, जो कि किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। बताइएगा कि हिंदू कुश और तियान साग और हिमालय, ये तीनों जहां मिलते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? पामीर का पठार के नाम से जाना जाता है। पामीर के यानी कि दुनिया के छत के नाम से किसे जाना जाता है? पामीर के पठार को। ठीक है, बताइएगा अब स्थानीय पवन यानी कि लोकल विंड, स्थानीय यानी स्थान के नाम पर उसका नाम रखा गया। जैसे है कि यह किसी स्थान विशेष पर एक छोटे से क्षेत्र में चलती है। यह दो प्रकार की होती है, एक गर्म वाला होता है, एक ठंडा वाला। जिसमें गर्म वाला सबसे पहला बताइएगा कि चिनूक, ये कहाँ के क्षेत्र में चलती है? यूएसए के क्षेत्र में चलती है। ठीक है, उसके बाद रॉकी और अपलेशियन पर्वत के बीच बहती है। यह हवा बर्फ को पिघला देती है, इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? आइस ईटर के नाम से। आइस ईटर यानी हिम भक्षी के नाम से किस हवा को जाना जाता है? चिनूक को जाना जाता है। ठीक है, यूएसए के प्रेरी के मैदान में यह हवा चलती है। उसके बाद अगला है कि फॉन हवा। फॉन है कि यह अल्पस पर्वत पर स्विट्जरलैंड में चलती है। यह किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर उत्पादन के लिए। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि डॉक्टर विंड के नाम से किसे जाना जाता है? हरमट्टन को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर चलता है? गिनी के तट पर चलता है, ये गर्म हवा ही है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि सिरोको, ये कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल में चलती है। ठीक है, इस हवा से जब भूमध्य सागर के पास इटली में वर्षा होती है, इस वर्षा को कौन सा वर्षा कहा जाता है? ब्लड रेन यानी कि रक्त वर्षा कहा जाता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि सीमूम जो है, सीमूम कहाँ चलती है? अरब प्रायद्वीप में बहता है। ठीक है, उसके बाद सामल कहाँ चलता है? इराक में चलता है सामल। उसके बाद ब्रिक फील्ड कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। नार्वेस्टर वही पूछा जाए तो कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में बहती है। ठीक है, भारत में स्थानीय पवन को कुछ अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे कि उत्तरी भारत में स्थानीय पवन जो कि गर्म वाला है, उसे किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद शीतलहर यानी कि ठंडा पवन को किस नाम से जाना जाता है? यानी शीतलहर, ठंडा को शीतलहर के नाम से और गर्म को लू के नाम से जाना जाता है। वही अगर यदि पूछा जाएगा कि धूल भरी आंधी के नाम से गर्म पवन को कहाँ जाना जाता है? पंजाब में। ठीक है, उसके बाद फिर काल बैसाखी के नाम से गर्म हवा को कहाँ जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसके बाद कुछ ठंडी हवाएं हैं, जैसे है कि पेम्पेरो की हवा कहाँ चलती है? ब्राजील में चलती है। और मिस्ट्रल की हवा स्पेन में। और बोरा इटली में। ब्लिजार्ड
साइबेरिया में, ठीक है। उसके बाद महासागर यानी कि ओशियन देख लेते हैं। बताइएगा कि विश्व में कुल कितने महासागर स्थित है? 4 महासागर है, जिसमें कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। बताइएगा कि चारों महासागर का नाम बताइए तो। ठीक है, यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अगर यदि पूछा जाएगा कि यानी कि एस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। और व्यस्ततम कौन सा महासागर स्थित है? तो ये भी अटलांटिक महासागर। पूछा जाएगा कि अर्ध महासागर के नाम से किसे जाना जाता है? हिंद महासागर को। उसके बाद छिपा हुआ महासागर के नाम से आर्कटिक महासागर को जाना जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ भूगोलवेत्ताओं ने हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर के भाग को काटकर अलग कर दिया। महासागर की अवधारणा दी गई है। इस महासागर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर के नाम से नाम दिया गया, किंतु इस महासागर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अभी तक प्राप्त नहीं मिला है। बताइएगा कि यानी प्रशांत महासागर में 2 भाग में जो तोड़ा गया है, इसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला बताइएगा कि अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, आर्कटिक, ये 4 तो था ही। उसके बाद बताइएगा कि सीमांत सागर। सीमांत सागर जो होता है, सीमांत सागर क्या होता है? यानी कि से सटा हुआ रहता है और किसी प्रायद्वीप से सटता हो, ठीक है। यह है कि यह महासागर क्या ही भाग होता है, यह किसी द्वीप या प्रायद्वीप से सटा हुआ रहता है। इसका मुंह किस ओर खुला रहता है? महासागर के ओर ही खुला रहता है। जैसे कि अरब सागर, लाल सागर, ये सभी कौन सा है? सीमांत सागर है। सीमांत सागर को आम बोलचाल की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? सागर या समुद्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कुछ है कि आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर ये कौन कौन से होते हैं? जैसे चुक्की सागर, पूर्वी साइबेरिया सागर, और उसके बाद लेप्टव सागर, कारा सागर, वॉरेंट सागर, श्वेत या सफेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अंडमान की खाड़ी, और अंडमान है आमंड सन की खाड़ी। उसके बाद ब्यूफोर्ट सागर। ये सभी कौन से महासागर का भाग हो जाता है? आर्कटिक महासागर का सीमांत सागर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर, इसमें डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, सार्गेसो सागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्केक की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, मरमरा सागर, काला सागर, एजोल सागर, बेनिन बाइट्स, बन्नी बाइट्स, गिनी की खाड़ी और वाल्सविक की खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी। ये सभी किसका पार्ट है? अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर। जिसमें से कि जैसे कि डेविस जल संधि, ये अमेरिका के पूछा जाएगा किस साइड में आता है? पूर्वी साइड में आता है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश चैनल जो है ये किस देश के पास स्थित है? कौन कौन देश के पास? इंग्लैंड और फ्रांस के पास है। उसके बाद आयरिश सागर, ये किन किन देश के पास आता है? आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच। उसके बाद अगला है कि हिंद महासागर के कुछ सीमांत सागर, जिसमें आता है तिमोर सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप जिसे लक्का सागर के नाम से भी जाना जाता है, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, मोजाम्बिक चैनल और भूगोल की खाड़ी। ये सभी किस महासागर के भाग है? हिंद महासागर के भाग है, ठीक है। उसके बाद अगला है प्रशांत महासागर के सीमांत सागर। तो इसका भाग है तस्मान सागर, मेलानेशिया का सागर, कोरो सागर, कोरल या मूंगा सागर, उसके बाद सोलोमन सागर, और उसके बाद हो जाता है बिस्मार्क सागर, अराफुरा सागर, बंडा सागर, जावा सागर, सेलेबीज सागर, थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, फिलीपींस सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर जिसे पूर्वी सागर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अखोटस्क की खाड़ी, बेरिंग सागर, अलास्का की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये सभी कौन से महासागर के भाग है? प्रशांत महासागर के भाग है। उसके बाद दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर के सीमांत सागर, इसमें आ जाता है आपका रॉस सागर, डेविस सागर और बेडन सागर, स्कॉसिया सागर, ड्रेक पास जलमार्ग और अमंडसन सागर। ये सभी किसका भाग है? अंटार्कटिक महासागर के सीमांत सागर है, ठीक है। उसके बाद
अगला हम लोग देखते हैं पृथ्वी के किसी स्थान की ऊंचाई को किस जगह से मापा जाता है? समुद्र तल से मापा जाता है, क्योंकि यह विश्व के सभी समुद्र जो होता है आपस में क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, उनका तल भी एक समान रहता है। मृत सागर, कैस्पियन सागर तथा अरल सागर, ये तीनों सागर है नहीं है। ठीक है, ये झील है, क्योंकि ये किसी अन्य सागर से अपना यानी कि सीमा जुड़ा हुआ इसका नहीं है, बल्कि यह भूमध्य सागर यानी कि भूमध्य है, यानी कि भूमि के बीच में स्थित है। उसके बाद अगला देखते हैं साइक्लोन यानी चक्रवात। बताइएगा कि चक्रवात के केंद्र में दाब कैसा होता है? निम्न दाब होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि बाहर कैसा दाब होता है? उच्च दाब होता है। हवाएं कहां से कहां की ओर चलती है? बाहर से अंदर की ओर, यानी कि जहां पर निम्न दाब रहेगा वहीं हवाएं आने की कोशिश करेंगी। ठीक है, उसके बाद यानी हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती है चक्रवात में। चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? आंख के नाम से जाना जाता है। चक्रवात की आंख के नाम से चक्रवात के केंद्र को जाना जाता है। चक्रवात का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि चक्रवात का दिशा जो होता है उत्तरी गोलार्ध में कौन सी दिशा होती है? एंटी क्लॉकवाइज। वही दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, चक्रवात को किस स्केल से मापा जाता है? टी स्केल से मापा जाता है। ठीक है, चक्रवात से होने वाली वर्षा को कौन सी वर्षा कहा जाता है? चक्रवाती वर्षा कहा जाता है। जैसे है कि कुछ चक्रवाती वर्षा, जैसे हरिकेन कहां पर यानी कि ये वर्षा हरिकेन कहां पर चलती है? ये कैरेबियन सागर में। उसके बाद टॉर्नेडो चक्रवात कहां आती है? अमेरिका यानी कि कीप आकार का है और ये खतरनाक होता है टॉर्नेडो। उसके बाद साइक्लोन जो कि चक्रवात के नाम से जाना जाता है, कौन सी खाड़ी में आती है? बंगाल की खाड़ी में। और उसके बाद नीलम चक्रवात कहां आती है? बांग्लादेश में। और उसके बाद टाइफून चक्रवात चीन के सागर में। अब बिली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि कैटरीना, रीटा, सैंडी चक्रवात ये सभी कहां पर आते हैं? अमेरिका में आते हैं। जबकि एला और नरगिस चक्रवात ये कहां आते हैं? बांग्लादेश में आते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि प्रति चक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन में इसका दाब जो होता है केंद्र में कैसा होता है? उच्च दाब होता है और बाहर निम्न दाब होता है। इसमें हवाएं अंदर से बाहर की ओर चलती है। ठीक है, उसके बाद अगर यदि एंटी क्लॉक नहीं यानी प्रति चक्रवात आती है तो इससे क्या यानी कि समझा जाता है कि मौसम साफ समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि एंटी चक्रवात जो होता है, जो कि एंटी साइक्लोन, ये उत्तरी गोलार्ध में कौन सी दिशा में चलती है? क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, विश्व के प्रमुख जल संधियां देख लेते हैं। बताइएगा कि दो बड़े समुद्र को मिलाने वाला पतला रास्ता जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? जल संधि यानी स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। वही पूछा जाएगा कि दो छोटे समुद्र को मिलाने वाला पतला रास्ता क्या कहलाता है? जल डमरू मध्य। ठीक है, ये इसका भी इंग्लिश स्ट्रेट होता है, जैसे कि पाक जल डमरू मध्य है। उसके बाद पूछा जाएगा कि दो छोटे या बड़े जलीय भाग को मिलाने वाला चौड़ा रास्ता किस नाम से जाना जाता है? चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश चैनल है। उसके बाद पूछा जाएगा कि दो बड़े स्थलों को जोड़ने वाली पतला रास्ता क्या कहलाती है? स्थल संधि। दो बड़े स्थल को जोड़ने वाले पतला रास्ता को स्थल संधि यानी कि स्थमस के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि पाक जल डमरू मध्य जो है ये कौन कौन सी खाड़ी को जोड़ती है? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। और कौन कौन देश को अलग करती है? भारत और श्रीलंका। इधर से पूछते हैं। बताइएगा कि अंडमान सागर और हिंद महासागर को कौन सा चैनल जोड़ती है? ग्रेट चैनल। और निकोबार जो कि भारत में स्थित है और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में, इसे कौन सा चैनल अलग करती है? ग्रेट चैनल अलग करती है। ठीक है, उसके बाद अगला बताइएगा कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? मलक्का जल संधि। वही पूछा जाएगा कि सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है और मलेशिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? मलक्का जल संधि। बताइएगा कि जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सुंडा जल संधि। और उसके बाद जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप को अलग कौन सी जल संधि करती है? सुंडा जल संधि। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है, जोड़ती है? तो ये हो जाएगा
लुजोन जल संधि। और उसके बाद ताइवान और लुजोन द्वीप जो कि फिलीपींस में पड़ता है, इसे अलग कौन सी जल संधि करती है? लुजोन जल संधि। उसके बाद अगला है कि जापान सागर और पीला सागर दोनों को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सुसीम जल संधि। और उसके बाद दक्षिण कोरिया और क्यूशू द्वीप जो कि जापान में स्थित है, इसे कौन सी जल संधि अलग करती है? सुसीमा जल संधि अलग करती है। उसके बाद पूछा जाएगा कि जापान सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सुगारू की जल संधि। और होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप जो कि जापान का है, तो इसे कौन सी जल संधि अलग करती है? सुगारू जल संधि। ठीक है। उसके बाद बेरिंग सागर और चुक्की सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि। अब प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को दोनों को जोड़ती है कौन? बेरिंग जल संधि। और उसके बाद साइबेरिया जो कि देश में आप देख लेते हैं, साइबेरिया और अलास्का को कौन सी जल संधि अलग करती है? बेरिंग जल संधि। और उसके बाद साइबेरिया कहाँ पड़ता है? रूस में। अलास्का कहाँ है? यूएसए में। वही पूछा जाएगा कि रूस और यूएसए को कौन सी जल संधि अलग करती है? बेरिंग जल संधि हो जाएगा। ठीक है। और रूस किस पार्ट में आता है? एशिया वाला पार्ट में। और अमेरिका किस पार्ट में आता है? उत्तरी अमेरिका। ये भी पूछा जा सकता है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है? बेरिंग जल संधि हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि अराफुरा सागर और प्रवाल जो कि कोरल सागर है, इसे कौन सी जल संधि जोड़ती है? टॉरस की जल संधि। ठीक है। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? टॉरस जल संधि। उसके बाद पूछा जाएगा कि तस्मान सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बॉस जल संधि। और वही तस्मानिया देश है और ऑस्ट्रेलिया देश दोनों को कौन सी जल संधि अलग करती है? यानी कि बॉस जल संधि। बॉस जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। अगला पूछा जाएगा कि दक्षिण प्रशांत सागर और दक्षिण प्रशांत सागर दोनों को कौन सी जल संधि जोड़ती है? कुक जल संधि। ये यानी आपका न्यूजीलैंड के पास पड़ जाता है। तो पूछा जाएगा कि उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से कौन सी जल संधि अलग करती है? कुक जल संधि। उसके बाद पूछा जाएगा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? फारस वाला है हार्मोज जल संधि। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि ईरान और यूएई को कौन सी जल संधि अलग करती है? हार्मोज जल संधि। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? यह है आपका बाब उल मंदेब जल संधि। और उसके बाद यमन और जिबूती को कौन सी जल संधि अलग करती है? बाब उल मंदेब जल संधि। वही यमन जो कि एशिया में पड़ जाता है, जिबूती अफ्रीका में पड़ जाता है, इसे कौन अलग करती है? यानी कि बाब अल मंदेब करती है। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि हिंद महासागर जो कि दोनों एक ही में पड़ता है, इसे कौन सी जल संधि जोड़ती है? मोजाम्बिक की जल संधि। और पूछा जाएगा कि मालागासी द्वीप जो कि मोजाम्बिक में है और मेडागास्कर को कौन सा जल संधि अलग करती है? मोजाम्बिक चैनल। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि काला सागर और मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बास्फोरस की जल संधि। और उसके बाद धारेस जो कि तुर्की में स्थित है और अंतोलिया जो कि ये भी तुर्की में स्थित है, इन दोनों को कौन अलग करता है? कौन सी जल संधि? बास्फोरस जल संधि। उसके बाद यूरोप और एशिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? बास्फोरस जल संधि हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये जोड़ता है जिब्राल्टर की जल संधि। स्पेन को मोरक्को से कौन सी जल संधि अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है। उसके बाद अगला है कि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को दोनों को कौन सी जल संधि जोड़ती है? डोवर जल संधि। और ब्रिटेन को और फ्रांस को कौन सी जल संधि अलग करती है? डोवर जल संधि। ठीक है। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक और नॉर्वेजियन जो कि आर्कटिक महासागर का भाग है, इसे कौन सी जल संधि जोड़ती है? डेनमार्क की जल संधि। और उसके बाद ग्रीनलैंड और आइसलैंड को कौन सी जल संधि अलग करती है? डेनमार्क जल संधि। अगला पूछा जाएगा कि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? डेविस जल संधि। और बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को कौन सी जल संधि अलग करती है? डेविस जल संधि। कनाडा और डेनमार्क को कौन सी जल संधि अलग करती है? यही डेविस जल संधि है। और उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड को कौन सी जल संधि अलग करती है? डेविस जल संधि। उत्तरी अमेरिका और यूरोप को, न्यूजीलैंड नहीं होगा, गलती से बोला गया। ठीक है। ये हो जाएगा आपका डेविस जल संधि। अगला है कि दक्षिण प्रशांत को अटलांटिक से कौन सी जल संधि जोड़ती है?
मैगलन जल संधि। और टिएरा डल फ्यूगो और फॉकलैंड को कौन सी जल संधि अलग करती है? मैगलन जल संधि की। अगला है कि दक्षिण प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक को कौन सी जल संधि जोड़ती है या जलमार्ग जोड़ता है? ड्रेक पास जलमार्ग जोड़ता है। वही पूछा जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका को कौन से जलमार्ग अलग करता है? ड्रेक पास अलग करता है। इस प्रकार आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।